नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में किस तरीके से उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए। तो देखिए 90% लोग इस समय पर उठते तो हैं, लेकिन वो इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जो लोग होते हैं वो उठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस समय उठ करके क्या करना चाहिए। तो देखिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको स्वयं ब्रह्मांड जगाता है, उनका साथ देता है, लेकिन ब्रह्मांड उनका साथ तभी देता है जब वो ब्रह्मांड के संकेत को सही तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग तो जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड के उन संकेतों को नहीं समझ पाते। 90% लोग इस समय का लाभ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाते हैं। वो ऐसी गलती कर देते हैं जो पूरे दिन की ऊर्जा, ध्यान और उनके नसीब को कमज़ोर कर देती है। तो देखिए आज हम उसी बारे में बातें करेंगे और उस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करते हैं उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सुबह का एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना अपने चरम पे होती है। इस समय अगर आप सही तरीके से जाग गए तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग इस दिव्य समय को या तो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं या फिर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देती है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी होता है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि उठने का सही तरीका क्या है, वो तरीका जो पहले प्राचीन समय में अपनाया गया था, वो गहराई जिससे आप सिर्फ जागते नहीं बल्कि जागते हुए भी आत्मा से जुड़ते हैं। अगर आप जीवन में मानसिक स्पष्टता, गहरी एकाग्रता और आत्मिक संतुलन चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको समझ करके आप अभी तक जिन चीज़ों को नहीं समझ पाए थे उनको समझ करके पूरी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का समय, और ये आमतौर पर सुबह 3:40 से लेकर के 5 बजे या 5:20 के बीच का समय होता है। तो आयुर्वेद से लेकर योग तक सभी शास्त्रों में से चेतना की उच्चतम स्थिति का समय माना गया है। लेकिन अधिकतर लोग इस समय को केवल जल्दी उठना समझते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती भी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक अलार्म लगाकर बिस्तर से उठना नहीं होता है, ये एक साइंटिफिक, मेंटली और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है मन की तैयारी से, जो आप रात को सोने से पहले करते हो। रात में सोने से पहले अगर आप अपना मोबाइल, टीवी या कोई भी तनावपूर्ण स्थिति लगे, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपका माइंड भी उस ऊर्जा को ब्रह्म मुहूर्त में ही साथ लाता है। इसलिए पहला नियम बनाओ कि मन को शुद्ध रखो, यानी कि मन की शुद्धता का नियम बनाओ। पहला नियम, सोने से पहले कम से कम 30 मिनट ध्यान करें, प्रार्थना करें और फिर कम से कम शांति से बैठें। इससे जो आपका अवचेतन मन तैयार हो जाएगा सुबह के अनुभव को गहराई से ग्रहण करने के लिए। अब दूसरा नियम, जागरण की विधि। 90% लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि जैसे अलार्म बजता है वो घबरा कर, डर कर या नींद में लड़खड़ाते हुए उठते हैं। इससे उनका जो माइंड और जो उनका शरीर है उसको झटका लगता है, और जो ऊर्जा प्राप्त करनी थी वो पूरी तरीके से उन्होंने मिस कर दी थी। क्योंकि जिस हड़बड़ी में वो उठे थे उनके अंदर की जो ऊर्जा थी वो एक तरीके से मिस हो गई। उठने का भी एक तरीका होता है, जैसे ही अलार्म बजे तुरंत आंखें खोलो, लेकिन बिस्तर पर 2 से 3 मिनट तक शांति से बैठे रहो। अपनी हथेलियों को खोलें और खोलने के बाद में हथेलियों को बीच में बिल्कुल आंखों के सामने रख करके एक मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि मैं प्रतिदिन करती हूँ। तो आप इस मंत्र को दोहरा सकते हो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये मंत्र जो आप जाप करोगे, इसके बाद आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। आप जितनी देर तक उनका नाम ले सकते हैं आप लीजिए, और ये सब करने के बाद आप गहरी सांस लेकर के खुद से कहें कि मैं जाग रही हूँ, मैं ब्रह्म के समय में हूँ। अब तीसरा और सबसे गहरा नियम, ऊर्जा का स्थानांतरण। जागते ही सबसे पहले फ़ोन को ना देखें, ना किसी से बात करें। अपने भीतर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है
उसे व्यर्थ ना जाने दें। सबसे पहले आप पानी पीजिए, फिर अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के ध्यान कीजिए और प्राणायाम कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप कुछ पढ़ सकते हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप इस समय पढ़ सकते हो, और अगर आप कोई लेखक हो तो आप लिख सकते हो, और आप अलग अलग अपने अपने पेशा से हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। या फिर आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिख सकते हो कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो इस समय उठ करके आप आपके मन में जो विचार हैं, आप जो करना चाहते हो अपने जीवन में, अपने लिए जो उपलब्धियां आप हासिल करना चाहते हो, उनको एक कोरे कागज और कॉपी में लिखिए। लेखनी का जो क्रम होता है वह ब्रह्म मुहूर्त को एक आध्यात्मिक जागरण में बदल देता है। अगर आप चाहे तो उठते ही डायरी में 2 लाइनें लिख सकते हो। वो 2 लाइनें आप अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हो, आप वो लिख सकते हो। जैसे कि आप अपने भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। मान लीजिए आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को अपने मन में देख रहे हो, लेकिन वहाँ उस शिखर पर पहुँच करके आप कैसा महसूस कर रहे हो, उन चीज़ों को आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखिए। और उठते ही जब आप इस तरीके से बातें लिखोगे तो आप अपने आप को एक ऊंचाई के स्वरूप की ओर और एक कदम और आगे की तरफ ले जाते हो। तो आज की शुरुआत ब्रह्म की चेतना के साथ हुई। ऐसा करने से आप अवचेतन मन में ये बीज बो देते हो जो पूरे दिन आपको शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए, तो अब बात करते हैं एक गहरे रहस्य की जो अधिकतर लोग नहीं जानते। तो प्राचीन काल में आर्षि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले अपने शरीर को 5 तत्वों से जोड़ते थे। ये तत्व होते थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप भी सुबह उठ करके जमीन को नंगे पांव छुएं, शुद्ध जल पिएं और दीपक देखें। खुली हवा में सांस लें और कुछ क्षण आकाश की ओर देखें। इससे आपकी ऊर्जा का जो संपूर्ण चक्र है वो सक्रिय हो जाता है। ये सब करने के बाद ही आप संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण जो ब्रह्म है आपके समक्ष आता है, और आप उस समय अपने आप को जगा पाते ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऐसा कहा जाता है कि केवल अलार्म जागना ही एक मशीन, शरीर का केवल अलार्म की तरह जागना ही एक काम नहीं होता है। शरीर को आत्मा से जुड़ने से, ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ने से जो लाभ मिलते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के लाभ को आपके शरीर और आपका आत्मा जब जुड़ जाते तभी वो लाभ मिलता है। ये नहीं है कि आपके फ़ोन का अलार्म बजा और आप हड़बड़ी में उठे और आप वो काम करने लग गए। जब तक आपका शरीर और आपका मन दोनों एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं तब तक ब्रह्म मुहूर्त के लाभ को आप नहीं ले सकोगे। अब एक आखिरी बात, एक बहुत ही प्राचीन तकनीक जिसे अंत जागरण कहा जाता है, एक मानसिक मंत्र है जो आपको सोते समय खुद को आदेश देने की शक्ति देता है। सोने से पहले खुद से कहें कि मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शांति के साथ उठूंगा, और ये जो वाक्य आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाता है और अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। उससे पहले ही आपका जो शरीर है अपने आप उस समय जागने लगेगा। और यही तरीका है जो केवल शरीर को नहीं जगाता बल्कि आपकी आत्मा को भी जगाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहली चुनौती होती है कि क्या करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब इस समय पर जागना ही काफ़ी है, लेकिन सच्चाई इससे कई ज़्यादा गहरी है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सही काम करते हैं तो वो दिव्यता और ऊर्जा और शांति जो आपको इस समय सहज रूप से मिल सकती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे सूरज की पहली किरण को आप आंखों से महसूस करें और तुरंत मोबाइल उठा लें तो पूरी जो आपकी सीक्वेंस होता है, पूरी जो लय होती है वो बिगड़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करने के लिए आपको इस समय को 3 भागों में बांटना होता है। पहला भाग होता है शारीरिक शुद्धि और संतुलन, दूसरा भाग होता है मानसिक और प्राणिक जागरण, और तीसरा होता है खंड आत्मिक कर्मशील आरंभ। पहला खंड शारीरिक शुद्धि और संतुलन। जैसे ही आप बिस्तर से उठे शरीर को एक झटका दिए बिना हल्के स्ट्रेच करें, फिर नाक, मुंह और आंखों को साफ करने वाली प्रक्रिया करें जो प्राचीन आयुर्वेद और योग में भी ये क्रिया शामिल की गई हैं। सबसे पहले आप तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पिएं जिसे आप रात को अपने सिराने रखकर सोए थे। ये उपपान कहलाता है। ये शरीर की आंतों को साफ करता है, पाचन शक्ति को सक्रिय करता है और आपकी जो त्वचा है उसको चमकदार बनाता है। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो जल नीति करें, एक यौगिक क्रिया जो नाक की सफाई करती है
और मस्तिष्क को प्रफुल्लित करती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम नाक में ताजे पानी की छींटे तो आप डाल ही सकते हो। और हल्के हाथों से सिर, गर्दन और कंधों की मालिश करें। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें रक्त का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है और नींद का बोझ पूरी तरीके से उतर जाता है। अब दूसरा भाग, मानसिक और प्राणिक जागरण। ये समय है अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का। सबसे पहले प्राणायाम करें, शुरुआत करें और अनुलोम विलोम से 5 से 7 मिनट तक इसका अभ्यास करें। आपके फेफड़ों को शुद्ध करता है अनुलोम विलोम, तो आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। और मस्तिष्क को ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से देता है। इसके बाद ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से आपका मन शांत होता है और आपकी एकाग्रता को दोगुना कर देता है। अब आते हैं ध्यान की ओर। किसी भी विधि का चुनाव करते हैं, ध्यान का सबसे सरल तरीका है साक्षी भाव में बैठना। मतलब कोई विचार आए तो बस उसे देखें, ना तो पकड़ें ना ही रोकें। धीरे धीरे आपके भीतर एक शांति गैर गुजरने लगेगी, यानी रुकने लगेगी। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके मस्तिष्क से जुड़ने के लिए तैयार होती है। आप चाहे तो ओम का उच्चारण करते हुए 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें और ये ध्वनि आपके मस्तिष्क की थीटा वेव्स को सक्रिय करती है, जिससे आप मानसिक शांति और गहराई आती है। आप चाहे तो इस समय में कोई भी श्लोक या मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चाहो तो विष्णु जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर आप इतना बोल सकते हो, मैं ऊर्जावान हूँ और मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। अब तीसरी बात, आत्मिक और कर्मशील आरंभ। ब्रह्म मुहूर्त केवल ध्यान और साधना का समय नहीं है, ये वो समय है जब आप अपने दिन की रूपरेखा तैयार करते हैं। सबसे पहले एक नोटबुक और पेन लीजिए और आज के दिन का उद्देश्य लिखिए। केवल कार्य नहीं बल्कि उसके भाव भी लिखें। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं ऐसे लिखें, मैं आज पूरे दिन शांत रहूंगी और मैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करूंगी। मैं हर परिस्थिति में केंद्रित रहूंगी। इसके बाद आप अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाएं। अगर आप लेखक हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में लिखना शुरू कीजिए और आप विद्यार्थी हैं तो सबसे कठिन विषय पढ़िए। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है इसे अभ्यास में लाने का। ये वो समय है जब आपकी स्मृति शक्ति सबसे अधिक तीव्र होती है, निर्णय की शक्ति स्पष्ट होती है और रचनात्मकता चरम पर होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य आपको सामान्य समय से 3 गुना अधिक लाभ देता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया या नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके अभ्यंतर जगत के लिए होता है, ना ही बाहरी शोर शराबे के लिए। इस समय यदि आप कोई यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं तो वो सिर्फ गहन ज्ञान या साधना से जुड़ा होना चाहिए। आपको जो जानकारी मिले जिससे आपके विचार साधारण से साधारण ही रहे और उन साधारण विचारों को आप उच्च लेवल पे ले जाएं, लेकिन उस उच्च लेवल पे जाने का जो समय होता है उस समय नकारात्मक विचार से बच सकें, ऐसे वीडियो देखें। तो अगर आप सकारात्मक चीज़ें देख रहे हो तो इस समय आप देख सकते हो, आपकी वो शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, आपके काम से जुड़े हो सकते हैं और आपको भविष्य में अपनी योजनाओं को मजबूत बनाने के तरीके बताने के बारे में हो सकते हैं। तो जो समय के साथ आप अपने जीवन में ला सकते हैं वो कीजिए। तो आप ये सब कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन शुरुआत में इतना आसान नहीं होता है। जब आपने देखा कि केवल जागना पर्याप्त नहीं है, जागने के बाद क्या करें, कैसे करें, ये असली रहस्य है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में की गई हर क्रिया आपकी चित्त, शरीर और आत्मा के लिए अमृत बन जाती है। ये अमृत तभी मिलता है जब आप उसे सच्चे मन, नियति और विधि के साथ ग्रहण करें। तो याद रखिए, एक दिन का अभ्यास नहीं है ब्रह्म मुहूर्त, ये जीवन शैली होनी चाहिए। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करेंगे, आपको अपने भीतर परिवर्तन अपने आप ही देखने लगेंगे। आप अपने अंदर अधिक ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे, आप शांत रहोगे, आप स्थिर महसूस करोगे। तो देखिए, आप जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में जितना आप अपने आप को अभ्यतर बनाओगे, जितना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके काम करोगे, आप उतना ही अपने आप को ऊंचाइयों पर देखेंगे।
आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले यही करना है कि सोने से पहले 30 मिनट ध्यान की साधना में जाना है। सोते सोते आंखें बंद करके अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, या आप उस चीज़ का नमन कीजिए अपने मन में, या मनन कीजिए जो आप करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले याद करना है कि आप क्या करना चाहते हो, और उस चीज़ को करने के बाद आप कैसा महसूस करोगे। आप सफलता के शिखर पर पहुँच कर के आप कैसा महसूस करोगे। तो उस चीज़ को आप याद करते करते या फिर अपने इष्ट देव का नाम लेते लेते आप उस समय सो जाइए, और सोने के बाद आप जब उठोगे तो आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा फील करोगे। तो अब आपको हर दिन यही करना है। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त का नियंत्रण है आपके अंदर। आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकते हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के यही करना है। तो कल से आप उठिए, जागो और अपनी साथ आत्मा की शक्ति को जानो। अब ये ज्ञान आपके पास है, अब समय है अपने जीवन में से अमल करने का। तो अगर इस वीडियो ने आपको ब्रह्म मुहूर्त की असली शक्ति महसूस कराई हो, तो बस इस वीडियो को देख करके उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने का पूरी तरीके से ठान लीजिए। याद रखिए, सुबह सिर्फ उठने का समय नहीं होता है, ये आत्मा को, सोच को और अपने सपनों को जगाने का समय होता है। अगर आप भी उस ऊर्जा को महसूस कर चुके हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मेरी मेहनत का परिणाम बस इतना ही दे दीजिए कि इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अभी तक आप लोगों ने अगर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या जानकारी आप चाहते हो।